काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
यह जीवन अब तेरे सहारे। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अब तेरे सहारे। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काले मेरा यार है, मेरे मन का आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की गई आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले ओ
कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काले कमले वाला गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। विश्व पितामह कहते हैं कि कन्हैया ने कहा एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी। तो अर्जुन ने कहा हमें कृष्ण की जरूरत है। अर्जुन की तरफ कन्हैया हो गए। फिर विश्व पितामह ने जो बाणों की बौछार लगाई, एक एक बाण से 50-50 हजार बाण निकल गए। कन्हैया घबरा गए, रथ से कूद पड़े। तुरंत रथ का टूटा हुआ पहिया उठा करके जैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह ने कहा मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं चाहता था और आज वो भीष्म पितामह कहते हैं कन्हैया वो युद्ध वाली झांकी एक बार हमको दिखा दो। और गोविंद को निहारते निहारते देखते देखते भीष्म पितामह अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इधर उस बच्चे ने जन्म ले लिया। भगवान गर्भ में जाकर के जिसकी रक्षा की थी, अब वो पैदा हो चुका है। पैदा होते ही रोने लगा। लोगों ने कहा यह बालक इतना क्यों रो रहा है? बोले बालक देख रहा है कि भीड़ इतनी लगी है, इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई देता है जिसने आकर के मुझे गर्भ में बचाया था। तब तक कन्हैया आ गए। और जब कन्हैया आ गए तो बालक कन्हैया को देखते ही खिलखिल करके हंसने लगा। बोले यही तो है जिसने गर्भ में जा करके हमारी रक्षा की। अब धीरे 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 परीक्षित बड़े हो रहे हैं। पांडवों ने राजा परीक्षित को राजगद्दी दे दिया। एक दिन राजा परीक्षित अपने खजाने में प्रवेश किए, अपने दादा परदादा के जमाने का मुकुट सिर पर रखा और निकल पड़े। जंगल में गए, थोड़ी दूर गए होंगे, एक संत बैठे थे, नाम था समीर। राजा ने परीक्षित ने समीक ऋषि से भोजन पानी की याचना की। समीक ऋषि कुछ बोले नहीं। परीक्षित को गुस्सा आ गया।
अपने बाण के नोक से मरा हुआ सर्प निकाल करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि कुछ नहीं बोले, लेकिन इनके पुत्र नाम है श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि आए, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? लोगों ने बताया राजा परीक्षित। अच्छा, हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल और कौशिकी नदी का जल लेकर के अभिमंत्रित करके और श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित को सूचना गई, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा कर एक झीनी सी धोती ओढ़ करके और सीधे सुखताल चले गए। भगवान सुखदेव जो भागवत पढ़ करके गए थे, मन नहीं लगा राजा परीक्षित को मुक्ति देना। तब भगवान सुखदेव की समाधि टूटी और चले आए परीक्षित के पास में। और जब परीक्षित के पास में आते हैं, भगवान व्यास दीक्षया गांठ मानो अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो वृतश्च बालिर्भूत वेश। और भगवान सुखदेव जब आते हैं तो उनको वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। बोले सुखदेव भगवान की। तो हम भी थोड़ा वंदन कर लें। हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिसका प्याला जा रहे थे अपने काला, जिसका ले विषयों का प्याला जा रहे थे अपने काला। अमृत सुधा पिलाने वाले अमृत सुधा तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
अतः भिक्षामि संसिद्धिर्योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। अतः भिक्षामि संसिद्धिर्योगिनां परमं गुरुं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय कोई है? भगवान सुखदेव बोले, राजन, जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, ये जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। 7 दिन में हम सब लोगों को जन्म लेना है और 7 ही दिन में मरना है। तो जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। क्यों मैया, क्या मिल गया? कुछ मिल गया क्या? हमको भी दे दो। बोलो राधे राधे। आप लोग समाज में बैठे हैं ना, थोड़ा सा सब लोग देखते हैं आप लोगों को, तो हंसिए भी, तो थोड़ा मर्यादित हंसिए। जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। क्या? बड़े सारी दुनिया से मन को हटा लो और राम मंदिर में मन को लगा लो। बोलो राधे राधे। घर पर काम करो पर मन रहे मंदिर में। कुछ भी काम करो, बोले अगर हम कोई काम करें, मान लो गाड़ी चला रहे हो और मन हम मंदिर में लेकर के चले आए तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा क्या? बोलो राधे राधे। फिर तो क्या करें? फिर उसका तरीका यह है कि हम जब गाड़ी चलाएं और भगवान के चरणों में मन कैसे रखें, तो ये भाव बनाओ कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं अपने ठाकुर जी की दी हुई गाड़ी चला रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो चला तो रहे हैं गाड़ी, पर हमारा मन भगवान से जुड़ा हुआ है। घर में भोजन बनाएं तो भाव आना चाहिए कि हम ये प्रसाद बना रही हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। तो बनाया भोजन और भगवान की पूजा हो गई, भोजन भी बन गया और भजन भी हो गया। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो।
काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले गोविंद भगवान की जय। परीक्षित ने कहा गुरु जी आप बोले मन भगवान के चरणों में लगा दो तो ये मन नहीं लगता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मन ही तो नहीं लगता है। और जब हम लोग घर पर जाएं तो एकांत में बैठ करके कभी कभी अपने मन से प्रार्थना करें, अरे मन तू कथा क्यों नहीं सुनता, अरे मन तू भजन क्यों नहीं करता, अरे मन तू भगवान का चिंतन क्यों नहीं करता। अपने मन को समझाएं। संतों ने भी अपने मन को समझाया है। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध, गजादि खल तारे घना। संतों ने अपने मन को बहुत समझाया है। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। बोलो राधे राधे। और अंत में पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय बीत पुनि का पछताने। इसलिए समय रहते हुए चेत हो जाना चाहिए। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए।
सत्य करिमा नहीं साधु समागम कीजय। वचन सत्य करिमा साधु समागम कीजय। मन रे कृष्ण नाम पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ कथि कीजय। पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत और कहाँ कथि कीजय। मन रे कृष्ण नाम से बहो जात है वृषावन में कीजय। कृष्ण
से मन को हटाओ और बांके बिहारी जी के चरणों में मन को लगाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल के। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखा जहाँ कृपा निधान। परीक्षित ने कहा गुरुजी मन भगवान में नहीं लगता है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देखो सबसे पहला काम करो आसन को जीतो। मन भगवान में कैसे लगेगा? तो एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। जितासनम जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन को जीतें, उसके बाद संग जीतें, अच्छे लोगों का संग करें। अच्छे लोगों का संग करेंगे अच्छाई आएगी, और बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुराई आएगी। इसलिए हमको भी संग का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम संग जो कर रहे हैं, किनका संग कर रहे हैं, या हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कैसे लोगों का संग कर रही हैं, ये हमको ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति में गुण भी आते हैं संग से और दोष भी आते हैं संग से। संग का विशेष ध्यान देना चाहिए। संसर्ग ज्या दोष गुणा भवन्ति। एक तोता था, वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। एक सेठ जी पैसे वाले गए और जा करके जैसे उस रास्ते से गुजरे, तोता ने कहा मारो काटो लूटो, पैसे वाला है। चोर डाकू आए, सेठ जी को लूट लिए। एक साल के बाद सेठ जी बोले अब उधर घूमने नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ गए। वहां भी वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था और तोते ने देखा, सेठ जी से कहा आइए सेठ जी बैठिए, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, जलपान कीजिए। सेठ जी ने कहा एक तोता वो था जिसने लुटवा दिया, मरवा दिया, और एक तोता यह है, कितना मीठा बोल रहा है। वाणी एक अमोल है जो कोई जाने हो। गुरु जी ने कहा तोते से पूछ लो जरा, तोते से ही पूछ लीजिए। तोता ने कहा जिसने आपको लुटवाया था वो मैं ही तोता हूं। बोलो राधे राधे। तो यहाँ कैसे? बोले उस समय मैं डाकुओं की नगरी में रहता था, तो उन्हीं का मारो काटो लूटो सीखता था, और आज हम संतों के संग में हैं, संतों के आश्रम में हैं, तो यहाँ पर तो कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है। मेरा कुछ नहीं है, ये संग का प्रभाव है। जैसा करो संग वैसा होवे रंग, जैसी पियो पानी वैसी होवे बानी। संतनी के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले दुनिया में कुछ नहीं था, नदी नाले पर्वत पहाड़। तब भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे नहीं हो सकता। क्यों? बोले अभिमान आ जाएगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत सुनाया, चतुश्लोकी भागवत। परीक्षित ने कहा गुरुजी भगवान मिलते किसको हैं? बोले भगवान से जो प्रेम करता है भगवान उसको जल्दी मिलते हैं। भगवान तो सब जगह है, पर मिलते क्यों नहीं हैं? भगवान से हम प्रेम नहीं करते हैं, दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया के लिए रोते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी नहीं।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान भाव से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। एक दिन दिति ने चरण बंदन करके कहा ऋषि कश्यप से, मुझे पुत्र नहीं है। ऋषि कश्यप ने कहा यह समय ठीक नहीं है। माँ ने उनके बात का आदर नहीं किया, बोले 2 पुत्र होंगे, दोनों बड़े दुष्ट होंगे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों पैदा हो चुके हैं। नारद जी को पकड़ लिए, बाबा इधर आओ, क्या है? लड़ना झगड़ना आता है कि खाली बीड़ा ही बजाते रहते हो? नारद जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लड़ना झगड़ना नहीं आता है। लड़ने झगड़ने के लिए हम पता बता सकते हैं। कहाँ? बोले एक बराह बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। बोले बराह भगवान की। अब हिरण्याक्ष बराह भगवान को पकड़ लिया, दोनों में युद्ध हुआ और बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी को लेकर के आए और वृंदावन धाम का दर्शन करवाया। बोले वृंदावन धाम की जय। इधर ब्रह्मा के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से हो गया। देवहूति से विवाह जब हुआ तो शर्त लगी थी। कर्दम ऋषि ने शर्त लगाया था भगवान से कि आप बेटा बन करके आएंगे तब जा करके हम शादी करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, बेटा बन करके आ जाएंगे। तब भगवान देवहूति के यहाँ कर्दम ऋषि के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं कपिल के रूप में। बोले कपिल भगवान की। अब कपिल भगवान को मैया आसन पर बैठाती है और सत्संग करती है। बड़ा सुंदर भक्ति ज्ञान का वर्णन किया है भगवान कपिल ने। मैया ने भगवान को प्राप्त कर लिया, देवहूति भगवान को प्राप्त कर ली। स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री है जिसका नाम है आकुति, और आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान आए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति ने जिन कन्याओं को जन्मा उनमें सती का स्थान प्रमुख है। और एक बार सती और भोले बाबा दोनों मिलकर के कथा सुनने गए। एक बार भूपति मन। लाइट चली गई क्या? एक बार त्रेतायुग माही शंभो गए तुम भज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा और सती कथा सुनने दोनों गए। सती कथा इसलिए नहीं सुनी क्योंकि ये ऋषि हमारी पूजा कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे, इसलिए सती कथा नहीं सुनी। कथा सुन करके भोले बाबा और सती दोनों जा रहे थे। रास्ते में राम जी का दर्शन हो गया दोनों को।
लेकिन सती नहीं समझ पाई और भोले बाबा समझ गए कि हमारे इष्ट हैं, राम हैं, जगत के मालिक हैं। सती ने कहा मैं परीक्षा लेकर के मांगूंगी। भोले बाबा ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई और परीक्षा में फेल हो गई। परीक्षा में फेल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भोले बाबा ने कहा कैसे परीक्षा ली? बोले कछु न परीक्षा लेना गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा ध्यान लगा करके देखे, सब समझ गए, त्याग कर दिया। सती दुखी है तो भोले बाबा सोचे कथा सुना दें, क्योंकि दुख को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका कथा है। दवा खा करके सोएंगे, नींद नहीं आएगी, मन में टेंशन होगा, कितनी भी दवा खा लो नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में आते ही नींद चली आती है। दुख को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान की कथा। भोले बाबा कथा सुनाने लगे सती को। सती ने कहा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा। सती बोली मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा जाओ। सती गई और वहां जाकर के देखा कतहु नदी को शंभु कर भागा। अस कहीं योग अगन तनु जारा, अभयं सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के माध्यम से सती ने पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। सती पंच भौतिक देह का परित्याग कर दिया और मरते समय यही वरदान मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो ते ही कारण हे मगेरे ग्रह जाए, अजन्मी पार्वती तन पाए। तेहि कारण हिम गिर गृह जाए। सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो गया। नारद जी आए, हाथ देखे, बोले इसको पति ऐसा मिलेगा जो श्मशान भूमि पर रहता होगा, भांग धतूरा खाने वाला होगा, इसके जो दोस्त मित्र होंगे सज्जन नहीं होंगे, भूत प्रेत होंगे। बोलो राधे राधे। माता पिता के आंखों में अश्रु है। पार्वती ने कहा मैं जा रही हूं तपस्या करने के लिए। पार्वती तपस्या करने के लिए जाती हैं। एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती हैं। आकाशवाणी हो गई, पार्वती तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, तुम चली जाओ। पहले परीक्षा हुई, पार्वती की परीक्षा में पास हो गई। इधर
लग्न पत्रिका तैयार की गई। भोले बाबा की शादी की तैयारियां होने लगी। समाधि में थे तो समाधि जैसे तैसे तोड़ी गई। भोले बाबा की बारात चलने को तैयार, पर सजाया कोई नहीं। अब गण आकर के भोले बाबा को सजा रहे हैं। कामदेव जल करके भस्म हो गया था, उसी का चिता भस्मी ला करके, उसी राख को ला करके भोले बाबा के पूरे शरीर में लपेट रहे हैं। बोले यही पाउडर है। भोले बाबा ने कहा हमको बैंड बाजा नहीं चाहिए। क्यों? बोले हमारा डमरू ही बैंड बाजा का काम करेगा, और हम किराए की गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हमारा बैल ही ठीक है। कपड़े नहीं पहन रहे थे, बड़े मुश्किल से बाघंबर पहने। और संत लोग कहते हैं बैल पर बैठे तो सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। जिधर बैल की पूंछ है उधर भोले बाबा का मुंह है। और बारात चल पड़ी है, देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं। इनके संग में भूत प्रेतों की बारात है, और इनके संग में यदि हम चलें तो इनको तो चाय नाश्ता कुछ मिलेगा नहीं, हम लोगों को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे जाकर के हम लोग चाय नाश्ता कर लेंगे, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं, और भोले बाबा की बारात पीछे पीछे। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी आई। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी आई। बारात गांव के करीब पहुंची। गांव वाले स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर के आए। जो देखा बारात को, ऐसी बारात कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। अद्भुत बारात, भूत प्रेतों की बारात, संग भूत प्रेत पिशाच डाकनी। कोई गंगा जल का पान कर रहा है, कोई रक्त पान कर रहा है, कोई बहुत मोटा है तो कोई एकदम दुबला पतला है, किसी के बहुत सिर है तो किसी का मुख ही नहीं है। को मुखहीन विपुल मुख का हो। ऐसी अद्भुत बारात बच्चों ने देखा, दौड़ करके जाकर के माता पिता की गोद में सो गए। माता पिता ने पूछा कैसी है बारात, जरा बताओ तो। बारात देख करके आ रहे हो? बच्चे जाकर के माता पिता के आंचल में छू गए। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप। गांव वालों ने देखा, कुछ लोग तो जो पीछे थे पीछे से भाग खड़े हुए गांव की तरफ। जो आगे थे सबसे आगे वो बारात को देख करके बेहोश हो गए। कुछ लोग तो ऊपर ही चले गए। भोले बाबा ने कहा ये गांव के लोग भाग क्यों रहे हैं? इस गांव का यही रिवाज है कि जब हम लोग आए तो भागना चालू कर दें। इस गांव का यही रिवाज है कि जब गांव में बारात आए तो हम लोग भागना चालू कर देंगे। बोले रिवाज नहीं है इस गांव का। तो बोले हम लोगों के कर्मों का प्रताप है, अब किसकी हिम्मत जो गांव में रुकेगा, सब लोग गांव छोड़ करके भाग जाएंगे। एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। भोले बाबा ने कहा उसको जगाओ और पूछो कि हम लोग कहाँ रहेंगे। बोले महाराज वो बेहोश पड़ा हुआ है, उसको हम कैसे जगाएं?
भोले बाबा ने कहा बेहोश नहीं पड़ा है, रात भर जम करके बारात की तैयारी की है, सो रहा है, जगाओ। ऐसे प्रेत को भेज रहे हैं जिसका यहां से सिर ही गायब है, वो जा करके जगा रहा है। उठिए साहब। धीरे से आंख खोल करके देखा, बोले आवाज कहां से निकल रही है, सिर तो है ही नहीं। अरे साहब उठिए, क्या हमारा निवास कहाँ है, हम लोग कहाँ ठहरेंगे? बोले आपका निवास हमको पता नहीं है सरकार, पर अब हमारा निवास ऊपर होने वाला है, जितना जल्दी हो सके आप हमको दर्शन न दें, नहीं तो हमारा दर्शन हमारे परिवार वालों को नहीं होने वाला है। आप शीघ्र चले जाएं महाराज। जैसे तैसे बारात पहुंची गांव के करीब, महारानी मैना आरती के थाल लेकर के आ रही हैं। मैना सुर आरती समारी, आरती की थाल लेकर के आई, गीत गाते हुए, झमझम पायल बजाते हुए। दुल्हा कहाँ है? बोले है यही तो दुल्हा। बोले कहाँ दुल्हा है? बोले यही तो। अब दुल्हा कैसे दिखाई दे, दुल्हा तो उल्टा बैठा है। बोले दुल्हा तो उल्टा बैठा है। बोले नादिया की आरती करो पहले। नादिया की आरती हो गई, अब दुल्हे की आरती करो। बोले दुल्हा कहाँ है? बोले वो तो है। बोले दुल्हा उल्टा है, दुल्हे को सीधा करो। बोले वो नहीं हो सकता। तो बोले दुल्हे को यदि सीधा करना है तो बैल को उल्टा करो, और जब बैल को उल्टा घुमाया गया तब जाकर के दुल्हा सीधा हुआ। अब किसकी हिम्मत जो आरती करे, आरती की थाल वहीं फटक करके भागी और जा करके भीतर से दरवाजा बंद कर ले। अरे बाप रे बाप, लोगों ने कहा महाराज आपका बहुत बड़ा अपमान हो गया भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा अपमान नहीं हुआ, मेरी सासू बहुत समझदार है। मेरी सासू जी ने सोचा कि हमारे दामाद के सिर पर चंद्रमा है तो छोटा सा दीपक क्यों दिखाएं, इसलिए दीपक नीचे फेंक करके भाग गए। अरे महाराज लोटे का जली क्यों फेंक दी? बोले हमारे सासू जी बड़ी समझदार हैं। सासू जी ने सोचा होगा कि जिसके सिर पर गंगा बह रही है उसको लोटे का जल हम क्यों दिखाएं। बाद में भोले बाबा से निवेदन किया गया, तब भोले बाबा अपना सुंदर वेश बनाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम। बोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर बड़े धूमधाम से शादी हुआ, विवाह हुआ। आइए हम लोग भी थोड़ा भोले बाबा की शादी में सम्मिलित हो जाए। कैसे? बड़ा सा नाच करके, शादी विवाह में थोड़ा नाचा कूदा जाता है। सभी लोग खड़े हो जाएं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की। जो भोले बाबा के भक्त हैं सब लोग नाचेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी, आज
भोले बाबा के असली भक्त हैं और कौन कौन लोग नकली भक्त हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भक्त है खूब सूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त। देख क्या सजी है भोले की भोली सूरत, देख क्या खुशी में किसी के सपनों से सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जो बाबा की शादी में नाच लिया उसके पैर में कभी दर्द नहीं होगा। बोलो राधे राधे। आज आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बैठ जाइए सब लोग। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल के बारे में हम बता दें, कल रसगुल्ले की कथा है। कल कृष्ण जन्म है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की